बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुक फूड एट होम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी और गोल्डन प्याज फ्राई करने का आसान तरीका। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम किस तरह प्याज फ्राई करें। इंशाल्लाह इस वीडियो से ही आपको तमाम मालूमात हासिल हो जाएगी कि किस तरह आपने गोल्डन और क्रिस्पी प्याज फ्राई करनी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ प्याज ली है 1 किलो। इसको हम छील लेते हैं प्याज को पहले। तो इसका मैं बॉटम रिमूव करके और इसको छील लेती हूँ। तो ये देखें प्याज को मैंने छील लिया है। इसका मैंने बॉटम रिमूव कर दिया है प्याज का, और टॉप रिमूव नहीं किया है, क्योंकि मैं इसको प्याज कटर में कटिंग करूंगी तो इसको हैंडल करने में मुझे आसानी होगी इसके टॉप की मदद से, इसलिए मैंने इसका टॉप रिमूव नहीं किया। आप चाहें तो इसको छुरी की मदद से भी कट कर सकते हैं, स्लाइसिस कर सकते हैं इसके, या आप चाहें तो इसको सैलेड कटर की मदद से भी काट सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ सैलेड कटर यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इससे जो है इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और इस टाइम आप इसको धो सकते हैं छीलने के बाद प्याज को, लेकिन जब आप इसके स्लाइसिस कर लेंगे तो आप इसको नहीं धोइएगा। प्याज के स्लाइसिस करने के बाद आप इसको धोएंगे तो आपकी प्याज जो है अच्छी तरीके से फ्राई नहीं होगी। और हमें इसकी बिल्कुल बारीक कटिंग करनी है और एक साइज़ में कटिंग करनी है। ना मोटी होनी चाहिए प्याज ज़्यादा और ना ही पतली। तमाम साइज़ जो है इसके स्लाइसिस के सेम होने चाहिए। तो ये देखें इस तरह इतनी बारीक प्याज कटी हुई होनी चाहिए आपकी। तो इसको अब कट करने के बाद आपने दूसरी चीज़ क्या करनी है, तो ये देखें इसकी कटिंग करने के बाद इसके रिंग्स जो हैं हम प्याज के, इसकी लेयर्स को खोल देंगे। ये देखें इस तरह ये तमाम प्याज की लेयर्स को हम खोल लेंगे अच्छे तरीके से, और फिर इसको एक बड़े और खुले बर्तन में हम इसको फैला देंगे ताकि इसको हवा लगे। और इसको हवा लगेगी तो इसकी नमी और मॉइस्चर जो है वो ख़त्म होगा और प्याज जो है हमारी अच्छी और क्रिस्पी फ्राई होगी। तो इसी तरह मैं तमाम प्याज की कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखें प्याज मैंने तमाम कटिंग कर ली है, स्लाइसिस में इसको कट कर लिया। अब हम इसकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं। एक पैन ले लिया है। पैन आपका खुश्क होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसमें ऑयल शामिल करेंगे फ्राइंग के लिए। 1/2 kg मैंने ऑयल लिया है। ये ऑयल को हम गर्म नहीं करेंगे। ये ऑयल इसमें शामिल कर दिया है। ऑयल हमारा ठंडा है। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे। ठंडे ऑयल में हम प्याज को शामिल करेंगे और प्याज को हम थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। एक साथ सारी प्याज इसमें फ्राई नहीं करेंगे। और प्याज को हम मिक्स कर लेंगे ऑयल में और इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। और मुसलसल इसके अंदर चमचा चलाते रहेंगे। चमचा आप यूज़ करेंगे स्टील का, लकड़ी का चमचा यूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर फ्राइंग के लिए। अगर आप गरम ऑयल में प्याज शामिल करेंगे तो एकदम से आपकी प्याज जो है जल जाएगी। तो इसलिए आपने गरम ऑयल में शामिल नहीं करना प्याज को, ठंडे ऑयल में प्याज शामिल करनी है। और फिर आपने उसके बाद फ्लेम ऑन करके इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। चमचा आपने चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप चमचा चलाना रोक देंगे, आप इसके ऊपर से ध्यान अपना हटा देंगे, तो ये साइडों से जो है लगना शुरू हो जाती है और फिर आपका कलर जो है प्याज का वो अलग अलग आ जाता है। कहीं से वो कच्ची रह जाती है और कहीं से पक जाती है। तो इसलिए आपने इसको मुसलसल चलाते रहना है चमचे को। तो ये देखें इसको मुसलसल अब हम चलाते रहेंगे चमचे को और इसको खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें इसका ये खूबसूरत सा एक लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। जब इसके ऊपर इस तरह लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें। ये याद रखें कि आपने फ्लेम ऑफ करके प्याज को निकालना है, इसलिए हम इस टाइम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे। ये देखें फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और मैं इसके अंदर भी चमचा चलाती रहूँगी और मतलूबा कलर आने तक इसको फ्राई करूँगी। हालांकि मैंने फ्लेम बंद कर दी है, लेकिन फिर भी इसमें कुकिंग का प्रोसेस इसका जारी है, क्योंकि वो ऑयल का टेम्परेचर जो है हाई है, इस वजह से ये कुक हो रही है प्याज इसी के अंदर, फ्लेम ऑफ होने के बावजूद भी। तो ये देखें अब इसका कलर जो है गोल्डन हो चुका है जो हमें चाहिए। तो अब हम इसको पैन को आड़ा करके ऑयल को हम रिमूव कर लेंगे, यानी कि निचोड़ लेंगे इस तरह। ये देखें इस तरह आपने इसको ऑयल को रिमूव कर लेना है इसके, और इसको फिर निकाल कर किसी खुले बर्तन में टिश्यू पेपर रख के उसके ऊपर फैला देंगे गरम गरम। तो ये देखें मैंने ट्रे के अंदर टिश्यू पेपर रखा हुआ है, इसके ऊपर हम इसको फैला देते हैं। तमाम प्याज को हम जैसे ही निकालेंगे गरम गरम में ही आपने इसको फैलाना है। अगर आप इसको ठंडा कर लेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएगी और क्रिस्पी नहीं होगी। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी प्याज जो है गोल्डन फ्राई हो चुकी है, कितनी क्रिस्पी बनी है ये। इसी तरह मैं तमाम प्याज फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारी क्रिस्पी और गोल्डन प्याज फ्राई हो चुकी है। इसको आप जो है एयर टाइट कंटेनर में या किसी जिपलॉक बैग वगैरह में पैक करके रख सकते हैं और 1 मंथ तक 1 मंथ तक आप इसको ईज़िली स्टोर कर सकते हैं।
अगर आपको मेरी इस रेसिपी से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपना फीडबैक दें, रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। दुआ है अल्लाह ताला आपके खानों में, जायकों में, कारोबार में, सेहत में आसानियाँ और बरकतें अता फरमाएं, आमीन। अगली रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।